सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई जोड़कर एक सपनों का घर खरीदा, लेकिन सालों बीत गए, घर का कब्जा अभी तक यानी पोजेशन अभी तक आपको मिला नहीं। ना फ्लैट का ताला खुला, ना ही खुशियों का दरवाजा। यही हकीकत आज लाखों होम बायर्स की है, जो डेवलपर्स के वादों और देरी की मार झेल रहे हैं। बिल्डर्स की मनमानी का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं, होम बायर्स भुगत रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा लागू होने के बाद लोगों को भरोसा था कि अब ट्रांसपेरेंसी आएगी और खरीदारों की दिक्कतें कम होंगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा के आंकड़े बताते हैं कि अकेले यूपी में 58,545 कंप्लेंट्स यानी शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 50,812 शिकायतों का निपटारा किया गया, जो लगभग 85% निपटान दर को दिखाता है। बावजूद इसके शिकायतों का ढेर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही शिकायतें, ये शिकायतों की पोटरी बंडल ये बताता है कि लोग कितने परेशान हैं अपना एक घर बनवाने के लिए। चलिए बात करते हैं कि कहां से आ रही हैं सबसे ज्यादा शिकायतें। तो यूपी रेरा का कहना है कि सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ से सामने आए हैं। ये जिले रियल एस्टेट विकास के हॉटस्पॉट हैं, लेकिन यहीं पर घर खरीदार सबसे ज्यादा परेशान है। उनको अपना घर बनवाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वो शिकायत कर रहे हैं अपने ही घर को, अपनी जमा पूंजी लगाने वाले सपने को हासिल करने के लिए। खरीदारों की क्या कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट डिले होना, तय समय पर फ्लैट का कब्जा ना मिलना। दूसरा, ईएमआई प्लस किराया डबल हो जाना, यानी कि उसका बोझ डबल हो गया, ईएमआई भी देनी पड़ रही है, किराया भी भरना पड़ रहा है। घर ना मिलने पर खरीदारों को ईएमआई के साथ साथ किराया भी देना पड़ता है। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो है धोखाधड़ी और छिपे हुए चार्जेस। बिल्डर्स द्वारा वादों के खिलाफ एक्स्ट्रा चार्जेस वसूले जाना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगला है सुविधाओं की कमी, फैसिलिटीज की कमी। वादे जो किए गए हैं वैसी सुविधाएं जैसे कि पार्किंग, ग्रीन एरिया, जिम या सुरक्षा व्यवस्था अधूरी रह जाती है। जब उनसे घर खरीदने के लिए उनको लुभावन दिया जाता है, उनको एड्स दिखाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन बाद में ये फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती नहीं है। उसके अलावा एक और दिक्कत है कानूनी पचड़े। कई प्रोजेक्ट्स कोर्ट कचहरी में फंसकर सालों तक लटके रहते हैं, और वो जो लोग सोच रहे थे कि 2-1 साल में वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, वो ऐसे ही परेशान होकर सालों तक भटकते रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अकेले यूपी में दर्ज शिकायतें देश भर में दर्ज उपभोक्ता शिकायतों का 39% हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 शिकायतों में से लगभग 4 यूपी से ही आती हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यूपी में घर खरीदना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना और उसको बनवाना, उसमें एंटर करना, उसमें रहना कितना मुश्किल है। सरकार और सुधार के क्या प्रयास हैं, अगर हम इस पर नजर डालें तो मोदी सरकार ने होम बायर्स को राहत देने के लिए रेरा लागू किया, ताकि खरीदार और डेवलपर के बीच जो बैलेंस है वो बना रहे। रेरा के तहत खरीदार सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बिल्डर को जवाब देना होता है, लेकिन हकीकत यह है कि कानून होने के बावजूद आम आदमी को टाइम पर घर मिलने की गारंटी अभी भी नहीं है। कनेक्शन इसका अब क्या है, एक आम आदमी से, एक कॉमन मैन से अगर इसकी बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है वो बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हर आम परिवार जो अपनी जिंदगी की बचत लगाकर घर खरीदता है, उसके लिए घर ना मिलना सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा देता है। ईएमआई, किराया, कोर्ट कचहरी और असुरक्षा की भावना, ये सब कुछ मिलकर होम बायर्स की जिंदगी को बेहद कठिन बना देते हैं। कागज पर सपनों का घर खरीदना आसान है, लेकिन हकीकत में उसमें रहना अभी भी किसी वॉर से कम नहीं। सवाल उठता है कि क्या हम कभी उस दौर में पहुंचेंगे जब घर खरीदने का मतलब सिर्फ सपनों का आशियाना होगा, ना कि लंबा कानूनी संघर्ष। फिलहाल तो होम बायर्स के लिए उम्मीद का दरवाजा आधा खुला है और लड़ाई अभी भी जारी है। क्या आप भी एक होम बायर है? क्या आप भी अपने घर में जाने के लिए, वहां रहने के लिए परेशान है? आपका भी घर का सपना ही बना रहा है? तो कमेंट करें हमें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।